उत्तराखंड कांग्रेस ने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। संगठन सृजन अभियान और विभिन्न कार्यक्रम अब पूरे प्रदेश में चलाए जा रहे हैं। पूर्व विधायक रणजीत रावत ने भी आगामी चुनाव को लेकर पार्टी के साथ तालमेल बैठाते हुए सक्रिय भूमिका निभाने की घोषणा की है। इसे लेकर हमारे संवाददाता अरुण सैनी ने पूर्व विधायक रणजीत रावत से बातचीत की। देखिए। उत्तराखंड कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान को लेकर के बैठक हुई और प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा जी यहां पर आई और उन्होंने जो है तमाम तैयारियों को परखा और आगे दिशा निर्देश देने के काम भी किए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है पूर्व विधायक रणजीत रावत जी, उनसे बातचीत करेंगे। सर, आज जो बैठक हुई है संगठन सृजन अभियान को लेकर के, क्या कुछ उसका लबोलाभ निकला है? क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए इस प्रभारी जी की तरफ से? देखिए, अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की तरफ से निश्चित किया गया है कि जिलों में जो संगठन अध्यक्ष यानी जिला अध्यक्ष हैं वो सीधे जो हैं एक तरह से रायशुमारी करके ऑब्जर्वर भेज करके अधिकतम लोगों की भागीदारी और उनकी राय लेकर के उनको बनाया जाए ताकि वो किसी गुट विशेष के ना हो और कांग्रेस की आइडियोलॉजी वाले हों, कांग्रेस में लंबे समय से काम कर रहे हों और भले ही वो किसी भी पृष्ठभूमि से हों, किसी भी वर्ग से हों और आर्थिक रूप से सक्षम हों या ना हो, ये उसके लिए वो नहीं है। पहली प्राथमिकता है कि कांग्रेस विचारधारा के हों और लंबे समय से कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। सर, हरक सिंह रावत जी ने जिस तरीके से भाजपा की आजीवन सहयोग निधि को लेकर सवाल खड़े किए, भाजपा कह रही है कि 30 नहीं 27 करोड़ थे, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने कहा, और उन्होंने कहा कि सारा पैसा चेक के माध्यम से लिया गया, उसमें तो गलत कुछ है नहीं, कांग्रेस भी तो ऐसे चंदा लेती है, इसमें गलत क्या है? पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हरक सिंह जी को कि उन्होंने एक सच्चाई को प्रदेश की जनता के सामने रखा कि भाजपा ने खनन माफियाओं से और दूसरे जो है माफियाओं से चंदा इकट्ठा करने का काम किया। और मैं धन्यवाद त्रिवेंद्र सिंह रावत को भी देना चाहूँगा कि उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ 30 नहीं 27 करोड़ लिए, मतलब लिए हैं। तो अगर भाजपा के अंदर इतनी ही हिम्मत आ गई है तो मैं कहना चाहूँगा वो एक श्वेत पत्र भी जारी कर दें कि किन किन से वो पैसा लिया गया है, चेक से लिया गया है, कैश से लिया गया है। और जहाँ तक हमारी जानकारी है, हमारे हिसाब से वो पैसा इस प्रदेश में खनन व्यवसायियों से, शराब के व्यवसायियों से और जो यहाँ के इंजीनियर और अधिकारी हैं उनके परिवार वालों के नाम से लिया गया। सर, 2027 का चुनाव भी अब नज़दीक आ रहा है और अब 2027 का ही चुनाव है। आपकी क्या तैयारी है रामनगर सीट को लेकर, क्योंकि अभी भी स्थिति कुछ स्पष्ट नहीं है? पिछली बार आपको रामनगर से सल्ट भेज दिया गया था, इस बार क्या है, कौन सी सीट पर आप ताल इस बार ठोक रहे हैं? देखिए, मैं कांग्रेस मैन हूँ और पार्टी में हूँ। पार्टी जो निर्णय करेगी उसके अनुसार काम करेंगे। पिछले बार भी मेरी तैयारी रामनगर से थी, ये तथ्य है, लेकिन पार्टी ने निर्णय लिया कि सल्ट जाके लड़ना है तो मैं वहाँ जाके लड़ा। तो सर, इस बार ऐसी कौन सी सीट है जिस पर आपकी तैयारी है, सल्ट या फिर रामनगर या कोई और सीट? मेरी तैयारी, मैंने कहा ना, मैं पिछले बार भी रामनगर से तैयारी कर, इस बार भी रामनगर से कर रहा हूँ, लेकिन मैं पार्टी में हूँ तो पार्टी के निर्णय का पालन करेंगे। तो अगर आप किसी दूसरी सीट पर पार्टी आपको भेजती है तो आपको नहीं लगता कि वहाँ पर नुकसान झेलना पड़ सकता है? नुकसान पिछली बार आप ही लोग कह रहे हो नुकसान हुआ है, तो पार्टी को भी आकलन करेगी कि नुकसान कम हो, फायदा ज़्यादा हो। तो ये तो हमारे साथ पूर्व विधायक रणजीत रावत जी और साफ तौर पर सभी विषयों को लेकर अपनी बात रखी है और वही जो 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर के भी कहा कि रामनगर विधानसभा सीट से तैयारी चल रही है और इस बार भी सबसे पहले ताल जो है रामनगर विधानसभा सीट से ठोकेंगे। उसके बाद पार्टी जिस सीट पर भी भेजने का काम करेगी उस सीट पर जो है चुनाव लड़ा जाएगा। अपने सहयोगी रोहित के साथ मैं अरुण सैनी, जनता टीवी, देहरादून।